अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी तकरीबन हर बंदे को इस दौर में ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है, ठीक है। उस हिसाब से हमें अपने अखराजात को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको पता है कि लेन देन चलता रहता है इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। आपको ख़ुद को या आपके बहन भाइयों को या किसी भी बंदे को कभी भी पैसों की या इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। बाज़ औक़ात सफ़ेद पोश लोग होते हैं, अपने बहन भाइयों से नहीं मांगते, वो कुछ और अपने तौर पे करना चाह रहे होते हैं या उनके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं जो हम अपने मोबाइल फ़ोन, तकरीबन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हर बंदे के पास है और ये वक्त की ज़रूरत बन चुका है, ठीक है दोस्तों। तो बताने का मकसद ये है कि एक आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, ठीक है, और हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होते। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एक मुफीद मालूमात फ़राहम की जाए जिससे मैंने ख़ुद भी फ़ायदा उठाया है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा, ठीक है। तो आप भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और वो चीज़ आप रोज़ बरोज़ इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं लेकिन पता ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से तो लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये सिर्फ इसी मकसद के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैज़ कैश या रेडी कैश लोन के बारे में। वो उससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और आजकल फेक्स एप्लीकेशंस बहुत सारी आ चुकी हैं मार्केट में जो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप कर्ज़ा लेते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में आपकी जो है ना बेइज्जती करवाते हैं अगर आप उनको टाइम पे नहीं पे कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको लोन के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता भी नहीं होंगी और जिसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर बंदे की कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो उसमें ये होता है बंदा लोन ले लेता है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदे ने कोई कर्ज़ लिया, उसकी अदायगी का टाइम आ गया तो देर सवेर भी हो जाती है। कोई शख्स भी जानबूझ के देर सवेर नहीं करता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं हैप्चुअल, कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो कहते हैं ना ही लौटाना पड़े किसी का कर्ज, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जिनको कर्ज लौटाना या कर्ज लेना बहुत बड़ी मुसीबत लगता है, ठीक है। और वो फिर जिससे कर्ज लिया हुआ होता है और अपने वादे के मुताबिक उसको अदा भी कर देते हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ कि किसी मजबूरी में आप ना पे कर पा रहे हों तो वो भी जैज़ कैश आपको बहुत बड़ी छूट देता है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने कोई इनसे कर्ज लिया, आप नहीं वापस कर सके, तो उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा छूटें देता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुसीबत की वक्त आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखा करें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि बाद में लोग कमेंट्स बॉक्स में वही सवाल बार बार पूछ रहे होते हैं जिसके बारे में हम बता चुके होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, ये देखें, मैंने इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। ये देखें, 40 रुपये मेरे भी अकाउंट में मौजूद हैं। ये देखें, ये साथ में रीपे का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने कर्जा नहीं लिया हुआ होगा जैज़ कैश है तो ये जो राइट साइड पे ये 26,250 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक है, रीपे का ऑप्शन आ रहा है, इसकी जगह पे लोन का ऑप्शन आता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, ये देखें रीपे लोन कर रहा है। हम इसके ऊपर जाते हैं, ज़रा क्लिक करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, सबसे पहले, ठीक है, कुछ सवालात होते हैं जो हम इसके बारे में करेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने कितना लिया था, क्या था, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं कुछ सवालात की तरफ कि रेडी कैश लोन है क्या, ठीक है। रेडी कैश लोन जनाब है कि मुश्किल वक्त आप जो है ना इसको ले सकते हैं। वहाँ लोन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप कितना लोन ले सकते हैं, ठीक है। आप जनाब 100 रुपये से लेके, ठीक है, और अभी मेरी लिमिट है 30,000। 100 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक आप जैज़ कैश एप्लीकेशन से लोन हासिल कर सकते हैं। मेरी इन्होंने दिया हुआ है, यू कैन अवेल लोन 100 रुपये से 25,000 रुपये डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी। यानी आप लेते रहते हैं, वो लिमिट बढ़ाता जाता है। जब आप अच्छी हिस्ट्री कायम करते हैं, मिसाल के तौर पे आपको 500 ज़रूरत था, आपने ले लिया, फिर वो आपने वापस कर दिया टाइम पे, ठीक है, देर भी हो जाती है तो मसला नहीं होता। फिर आपको 1000 ज़रूरत था, आपकी लिमिट उन्होंने 1000 कर देनी है, वो ले लेंगे, करते कराते आपकी लिमिट 30,000 तक पहुंच जाती है। अब मेरी लिमिट 30,000 तक है लेकिन मुझे 25,000 की ज़रूरत थी तो मैंने 25,000 लिया, ठीक है। उसके बाद ये है कि कितने अरसे के लिए ये होता है, ठीक है। ये देखें, ये होता है 1 महीने के लिए, ठीक है। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये आपको दिखाने का मकसद। ये देखें, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपको 1 महीना यानी आपको पर वीक के हिसाब से
चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, तो चार्जेस किस तरह होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपया लिया है तो हफ्ते का 50 रुपया आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। आप हफ्ते बाद वापस करते हैं 1000, 50 रुपया वापस करेंगे। 2 हफ्ते बाद वापस करते हैं तो 50 का डबल 100 हो जाएगा। 3 हफ्ते बाद करते हैं तो 150, ठीक है, और 4 हफ्ते बाद करते हैं तो 200। यानी आपने 1000 लिया, महीने बाद वापस किया तो 1200 वापस करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी। मिसाल के तौर पे आप 10,000 लेते हैं तो हफ्ते का आपको 500 रुपया पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 20,000 लेते हैं, हफ्ते का आपको 1000 देना है। ठीक है, 25,000 लेते हैं, हफ्ते का आपको 1250 रुपया देने हैं। 30,000 लेते हैं, हफ्ते का आपको 1500 रुपया देना है। 1000 रुपये पे 50 रुपये हफ्ते की फीस है। ठीक है, और ये क्या नाम है 4 हफ्तों के लिए मिलता है। ठीक है, अगर आप 4 हफ्तों में यानी 1 महीने में नहीं दे सकते तो इसकी ये ऑटोमेटिकली ये देखें लिखा हुआ है, जैज विल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड देयर ड्यू डेट बाई अ वीक। ठीक है, यानी उसको अगला हफ्ता आपके ऊपर फी अगले हफ्ते की चार्ज हो जाती है। ठीक है, और फिर आप 12 हफ्ते तक अगर नहीं पे करते, ठीक है, ये देखें अप टू मैक्सिमम 12 वीक, यानी आप 3 महीने तक, मिसाल के तौर पे आप 25,000 ले लेते हैं, आप नहीं वापस कर सकते 1 महीने, आप दूसरे महीने में कर दें। 4 हफ्तों की फीस ही एक्स्ट्रा लगेगी। अगर आप दूसरे हफ्ते में नहीं कर सकते, आप यानी दूसरे महीने में नहीं कर सकते, आप तीसरे महीने में कर दें। ठीक है, ये देखें ये क्या कह रहे हैं, लेकिन आप पे फी विल बी चार्ज अप टू 8 वीक्स ओनली, नो एडिशनल चार्जेस फी शेल बी एप्लीकेबल आफ्टर दैट। यानी आपके ऊपर आप 3 महीनों तक वो पैसा वापस कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर चार्जेस 2 महीने यानी 8 हफ्ते के चार्जेस लगेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आप जैस कैश से 25,000 जिस तरह मैंने लिया है, मुझे अभी 10 दिन हुए हैं दिए हुए, अगर आप वापस नहीं करते 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, महीना हो गया, इस महीने में भी आपकी गुंजाइश नहीं बन रही, आप अगले महीने में जमा कर दें, उसमें भी नहीं बन रही, उससे अगले में जमा कर दें, उसके बाद भी 1-2 महीने आपके पास होंगे। ठीक है, आप जब जमा करना चाहें कोई आपको कॉल करके तंग नहीं करेगा, कोई आपको कॉल करके आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, आपके रिश्तेदारों में, आपके बहन भाइयों में किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने रेडी कैश लोन या जैस कैश से 25,000 रुपया लिया हुआ है। इन बातों का हमें नहीं पता होता दोस्तों। ठीक है, तो आप जैस कैश लोन 25,000 ले लेते हैं या 500 लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, जितने भी लेते हैं वो आप वापस करेंगे तो दोबारा आपको मिल सकता है लोन। ठीक है, जैसे वापस करते हैं आप फ़ौरन भी ले सकते हैं। समझ आ रही है दोस्तों? अगर नहीं करते रेडी कैश लोन वापस तो क्या नुकसान क्या है इसका दोस्तों? नुकसान होगा। ठीक है, हर चीज़ का नुकसान होता है ना। अब कंपनी ने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, तो उसने करना तो है। अब आपके जहन में जाएगा यार मैंने 25,000 रुपये लिया है, ठीक है, मैं इनको ना दूं तो ये क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मकसद आपको बताने का ये है कि इसमें ये होगा जिस तरह आपकी सैलरी आती है किसी बैंक अकाउंट में, जैस कैश से तो आपने लिए हुए, और ये जितने भी सारे बैंक्स होते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर आते हैं। ठीक है, तो वो आपको 2 महीने के बाद डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप ये नहीं है कि ये 25,000 का आपने लोन लिया, आप खा पी गए, उड़ा दिए, आपके पास नहीं है, फिर आप क्या करेंगे कि अभी बैंक से लेंगे 50,000 60,000 और उसमें से 25,000 इनको दे देंगे, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि उनके पास शो हो रहा होगा कि ये बंदा जैज़ कैश का डिफ़ॉल्टर है या स्टेट बैंक का डिफ़ॉल्टर है, ये उनके रिकॉर्ड में आ रहा होगा। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, तो इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, और अभी आपके जहन में जा रहा होगा कि यार किस तरीके से हम जैज़ कैश वापस हम पैसे किस तरह डलवाएंगे। तो आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है तो आप वहाँ से अपने जैज़ कैश में पैसे डलवा लेंगे। फिर आप क्या होगा, इस तरह का आपके सामने रीपे का ऑप्शन, यानी इसके अंदर पैसे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अब ये 26,500 आ गए, हम ये रीपे के ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, ये रीपे लोन पे जाते हैं, ये देखें ये रीपे, इसके ऊपर हम रीपे पार्शली करना चाहते हैं, इसके ऊपर जो आएगा हम इसमें अमाउंट डालेंगे, रीपे करेंगे, वो रीपे हो जाएगा। ठीक है, या जो जैज़ कैश वाली जो दुकानें होती हैं आप उनको देंगे, वो आपको डाल देंगे, ठीक है, आपके जैज़ कैश अकाउंट में, तो आप यहाँ से रीपे कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हम इस 26,000 के ऊपर करेंगे। ये देखें ये 25,000 रुपये मैंने लिया है। ये देखें दोस्तों फ़ी कितनी आ रही है, 1250 रुपये 25,000 की हफ्ते की मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अगर हम 17-12 को हम ये करते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है, हम ये करते हैं 17-12 को। आज क्या डेट है दोस्तों जब हम वीडियो बना रहे हैं, ये है 14। 3 दिन बाद अगर हम वापस करते हैं तो इसकी टोटल अमाउंट बन रही है 26,250 रुपये। इस तक नेक्स्ट हो जाएगा तो अगले हफ्ते की इसमें ऐड हो जाएगी। अगर हम फ़ी पे करते हैं महीने बाद, यानी हमने 8-9 तारीख को लिया था, ये देखें ये 7 तारीख को 1 महीना पूरा हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आप 25 लेते हैं, हफ्ते की फ़ीस है 1250 रुपये, तो 1250 को आप 4 दफ़ा करेंगे
1250, 1250, 1250, 4 हफ्तों की 5000 बन रहा है। ठीक है, ये देखें 25 लिया है, महीने बाद 30,000 वापस करना है। ठीक है, अच्छा अगर आप ये देखें रीपेमेंट प्लान आफ्टर ड्यू डेट, ये नीचे लिखी हुई है, ये भी आ रही होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। इसको आप क्लिक करेंगे, ये देखें अगर ड्यू डेट 1 महीना खत्म हो जाता है तो आफ्टर ड्यू डेट ये देखें ये है 7 की 14 एक हफ्ता, इसमें 1250 और ऐड कर दिया है। ये देखें 2 हफ्ते, तो ये देखें तीसरे हफ्ते की, ठीक है, और ये चौथे हफ्ते की। चौथे हफ्ते के बाद ये देखें 25,000 लिए थे, 10,000 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 35,000 बन जाते हैं। ठीक है, अब आपने यानी लिए 12वें महीने की 7 तारीख को। ठीक है, पहले में आप पहले की 7 को नहीं दे सके, दूसरे की 7 को नहीं दे सके, तीसरे की ये देखें तीसरे महीने में आप जाके देंगे तो नो एडिशनल फीस चार्जेस आफ्टर दिस पीरियड, यानी 8 हफ्तों के बाद अगले 4 हफ्ते भी आपको कोई भी पेमेंट नहीं भरी जाती। आप 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब दे दें 35,000 रुपये आपने जमा कराना है। ये देखें दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये मैं आपको इसलिए हर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको झूठ ना लगे, कोई फ्रेब ना लगे, आप ये ना कह रहे हो कि ये भाई साहब अपनी तरफ से छोड़ी जा रहे हैं। ये देख लें। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता। और जैज़ कैश के हवाले से और भी हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आज का हमारा मुद्दा, आज का हमारा टॉपिक जैज़ कैश रेडी कैश लोन था, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। अगर किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को, किसी भी बहन को, किसी भी बंदे को इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ना आपको कोई तंग करेगा, ना आपको देने का झंझट इतना जल्दी, कोई मसला भी नहीं है। आप 3-3, 4-4 महीने लेके बेखबर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि आप इस इमरजेंसी फंड से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप ये वीडियो देखें। ठीक है, और अगर आप इससे फ़ायदा उठाएं, सबसे पहले तो खुद फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी भाई, किसी दोस्त, किसी को भी ज़रूरत है, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक करें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफीद इंफॉर्मेटिव वीडियो, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो जो आपके मसाइल को हल करने में आपकी मदद करे, आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।